जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं द कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो हमारा जो कोस्टल प्लेन है, ये जो आपको नैरोवर स्ट्रिप दिख रही है, ये क्या है? हमारा पूरा कोस्टल प्लेन है। तो ये पूरा क्या है? कोस्टल प्लेन है। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने इंडियन डेजर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था। हमने नदर्न प्लेन भी देख लिया, पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालयाज। हमने लगभग सभी फिजिकल फीचर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम द कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे ये जो नैरोवर स्ट्रिप है इंडिया के बाउंड्री के अंदर, इंडिया की जो सदर्न बाउंड्री है उसके अंदर ये जो नैरोवर स्ट्रिप है, इसे ही हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। अब ये जो कोस्टल प्लेन है इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, एक है वेस्टर्न कोस्ट और एक है ईस्टर्न कोस्ट। तो ये जो पूरी है, ये इधर वाली बाउंड्री इतनी, तो ये इस साइड वाली क्या हो गई? ये वेस्ट में है, तो क्या हो गई? वेस्टर्न कोस्ट। और ये किस साइड है? ईस्ट में, तो ये वाली क्या हो गई? ईस्टर्न कोस्ट। तो इधर वाली वेस्टर्न कोस्ट और इधर वाली ईस्टर्न कोस्ट। अब हम वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो वेस्टर्न कोस्ट क्या है? इट इज़ नैरो। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा पतली है, जबकि ये जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये क्या है? वाइड है। ये नैरो क्यों है? क्योंकि हमने देखा था कि जो हमारी इंडिया है उसके अंदर क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू है, और जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके अंदर कौन कौन आते हैं? एक आता है वेस्टर्न घाट और एक आता है ईस्टर्न घाट। तो ये इस साइड में क्या है? वेस्टर्न घाट, जो कि क्या है? कंटिन्यूअस है, और इस साइड में क्या है? ईस्टर्न घाट, जो कि क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो इस साइड में वेस्टर्न घाट और उधर ईस्टर्न घाट। अब ये जो वेस्टर्न घाट के अंदर जो हिल्स है, जो माउंटेन्स है, वो इंडिया की जो बाउंड्री है उसके एकदम पास में है। मतलब मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो ये जो वेस्टर्न घाट है इसके अंदर जितने भी माउंटेन्स है, जितने भी हिल्स है, वो हमारी वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल पास में है। तो हमारी जो जितने भी हिल्स है, जितने भी माउंटेन्स है, ये तो क्या हो गए? वेस्टर्न घाट। और ये हमारी जो नैरो स्ट्रिप है वो क्या हो गई? हमारी वेस्टर्न कोस्ट। तो जो वेस्टर्न घाट है और जो वेस्टर्न कोस्ट है वो दोनों आपस में पास में है, तो इसीलिए इनके बीच की जो जगह है वो क्या है? थोड़ी कम है, वो क्या है? नैरो है। जबकि जो ईस्टर्न घाट है, ये इस साइड में क्या है? ईस्टर्न घाट, और ये ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट जो है वो दोनों दूर है। जैसे ये क्या है? ईस्टर्न घाट, ये हमारे क्या हो गए? ईस्टर्न घाट, और ये क्या हो गया? हमारा ईस्टर्न कोस्ट। तो ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट दोनों दूर है, तो इसी कारण से इनके बीच की जो जगह थी वो क्या हो गई? ज़्यादा हो गई, तो वो क्या हो गया? वाइड हो गया। जबकि जो वेस्टर्न घाट है और जो वेस्टर्न कोस्ट है वो दोनों आपस में पास में है, तो इनके जो बीच की जगह है वो क्या हो गई? कम हो गई, तो वो नैरो हो गया। तो इसी कारण से जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है? नैरो है, और जो ईस्टर्न कोस्ट है वो क्या है? इट इज़ वाइड। वो क्या है? वाइड है, वो थोड़ा चौड़ा है। लाइज बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी। और हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो किस किस के बीच में आता है? वो एक तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी। ये जितने भी हिल्स है, जितने भी माउंटेन्स है, ये क्या है? हमारे पूरे वेस्टर्न घाट है, और इधर क्या है? अरेबियन सी। तो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में कौन आता है? वेस्टर्न कोस्ट आती है हमारी, और उधर ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में कौन आता है? हमारी आती है ईस्टर्न कोस्ट। तो एंड लेवल अलोंग द बे ऑफ बंगाल। तो जो ईस्टर्न कोस्ट है वो बे ऑफ बंगाल के पास में है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट है वो हमारे ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में है। रिवर फॉर्म्स एस्चुरीज। और हमारी जो वेस्टर्न घाट है उसके अंदर जितनी भी रिवर्स है वो क्या बनाती है? एस्चुरीज बनाती है। जैसे मान लो ये क्या है? हमारी वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है, और ये क्या है? वेस्टर्न कोस्ट है। तो वेस्टर्न घाट से ऐसे ये क्या है? माउंटेन्स है। तो यहाँ से कोई जो रिवर है वो आएगी तो उसको इन माउंटेन्स को क्रॉस करना होगा। यहाँ के जो माउंटेन्स है वेस्टर्न घाट के वो क्या है? कंटिन्यूअस है,
वो एकदम लगातार है, और अगर किसी को उसमें से पास भी होना है तो वो पासेस के थ्रू ही पास होंगे। तो हमारी यहाँ से अगर मान लो कोई रिवर जो है वो आ रही है और जो वेस्टर्न घाट है उससे उसको निकलना है, तो वो क्या होगी, एकदम सीधी निकलेगी, वो कोई डेल्टा फॉर्म नहीं करेगी। हम डेल्टा और एस्चुरीज को अभी समझेंगे, लेकिन अब आपको इतना ध्यान में रखना है कि जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। हमने पिछले वीडियो हमने हमारे जो पेनिनसुला प्लेट्यू था उसके अंदर देखा था कि जो वेस्टर्न घाट के जितने भी माउंटेन्स है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। अब कोई रिवर आएगी, उसको अगर इस वेस्टर्न घाट से पास होना है तो वो पासेस के थ्रू ही पास होगी। तो एक माउंटेन है, ये दूसरा माउंटेन है, ये क्या हो गए, पासेस हो गए। तो जो रिवर होगी वो इन्हीं पासेस के थ्रू पास होगी। और वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में जो जगह है वो भी क्या है, कम है। हमने अभी भी देखा कि वो क्या है, नैरो है। तो वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट के बीच में जगह भी क्या है, कम है। तो जो रिवर है वो सीधी आके फ्लो हो जाएगी हमारे अरेबियन सी में। यहाँ से रिवर आई, उसने पासेस को पास किया। अगर यहाँ पे पासेस नहीं होते तो जो रिवर थी वो ऐसे फैल जाती, अलग अलग अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज में वो फैल जाती। लेकिन वेस्टर्न घाट के अंदर क्या है, पासेस है। तो जो रिवर होगी वो इन्हीं पासेस के थ्रू एकदम सीधी होके निकल जाएगी। कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। तो वो क्या बनाएगी, एस्चुरीज बनाएगी। एस्चुरीज को अब हम समझते हैं। तो एस्चुरीज क्या होती है, एक जो रिवर है वो सीधी जाके अरेबियन सी में मिल जाती है, या फिर एक कोई जो रिवर आ रही है वो दूसरी वाटर बॉडी में जाके एकदम सीधे मिल जाती है। वो कोई अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनाती। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होती है, एक जो रिवर है वो अपने पानी को दूसरी रिवर के अंदर या फिर दूसरे कैनाल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन हमारी ये जो रिवर आएगी यहाँ से वो एकदम सीधी जाके ही मिल जाएगी, किसमें, अरेबियन सी में। वो कोई डिस्ट्रीब्यूटरीज नहीं बनाएगी। तो वही हमारी क्या कहलाती है, एस्चुरीज कहलाती है। जब रिवर जो है वो सीधी जाके किसी भी वाटर बॉडी में मिल जाती है, वो कोई डिस्ट्रीब्यूटरीज या फिर कोई डेल्टा नहीं बनाती। लेकिन जो रिवर्स फॉर्म डेल्टा, लेकिन हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके अंदर जो रिवर्स होती है वो क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। एक तो हमारा जो ईस्टर्न घाट है वो क्या है, एकदम कंटिन्यूस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूस है। तो डिसकंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि जो रिवर है उन्होंने अपने फ्लो होने के लिए बीच में से जगह बना ली है। तो वो जो रिवर है वो फ्लो होगी तो वो क्या करेंगी, यहाँ पे जितने भी ईस्टर्न घाट के माउंटेन्स होंगे उनको काट देगी। तो वो रिवर ने क्या किया, यहाँ से वो फ्लो करेगी, बीच में से वो फ्लो करेगी। और हमारा जो ईस्टर्न घाट और जो ईस्टर्न कोस्ट है इसके बीच में जगह भी क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसके बीच में जगह भी ज़्यादा है। तो जो रिवर होगी वो क्या करेगी, फैल के जाएगी बे ऑफ बंगाल में। तो जब वो फैल के जाएगी तो बहुत सारे अपने डेल्टा बना देगी। डेल्टा क्या होता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे मान लो मेरा क्या है, हैंड है, ये कोई रिवर है, और जो रिवर है उसने क्या किया, अपने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये रिवर है वो एक साइड इस साइड चली गई, इस साइड चली गई, इस साइड और इस साइड। तो ये क्या हो गया, डेल्टा हो गया। जब कोई रिवर अपने वाटर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और बाद में जाके किसी वाटर बॉडी के अंदर मिलती है, तो वो क्या हो गया, हमारा डेल्टा हो गया। तो ईस्टर्न कोस्ट क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। डेल्टा क्यों बनाएगी वो भी हमने देख लिया कि ईस्टर्न घाट और जो हमारी ईस्टर्न कोस्ट है इसके बीच की जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो रिवर है वो फैल के फ्लो करेगी। लेकिन वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट के बीच की जो जगह है वो कम है, और जो रिवर आ रही है वहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है उसके अंदर जो माउंटेन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो जो रिवर होगी उसे जो पासेस होते हैं उन्हीं के थ्रू ही फ्लो होना पड़ेगा। तो जो रिवर है वो पासेस के थ्रू फ्लो होगी, और आगे जगह जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है, एकदम नैरो है। तो जगह भी कम है, तो जो रिवर है वो फैल के फ्लो नहीं करेगी, वो सीधी जाके अरेबियन सी के अंदर मिल जाएगी। तो वो एस्चुरीज हो गई। और डेल्टा, जब कोई रिवर जो है वो फैल के बहती है। तो यहाँ पे क्या है, जगह थोड़ी ज़्यादा है, तो जो रिवर होगी वो फैल के जाएगी बे ऑफ बंगाल में। तो वो क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी। अब जो हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है और जो ईस्टर्न कोस्ट है इसके कुछ टाइप्स, इसके कुछ सेक्शंस है। जैसे हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके अंदर एक सेक्शन है कोंकण, एक है कन्नड़ प्लेन और एक है मालाबार कोस्ट। और वैसे ही हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है इसके अंदर भी दो सेक्शंस है। कौन कौन से, एक है नदन सिरकर और एक है
कोरोमंडल कोस्ट। तो ये जो भी है आपको याद रखने हैं, मालाबार कोस्ट, कन्नड़ प्लेन्स और कोंकण। कोंकण कहाँ से कहाँ तक है? कोंकण है महाराष्ट्र से गोवा तक, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे ये क्या है? गोवा है। और कन्नड़ प्लेन कहाँ तक है? पूरे कर्नाटक तक। मालाबार कोस्ट केरल के अंदर, और ईस्टर्न कोस्ट के अंदर क्या है? नदर्न सिरकन और कोरोमंडल कोस्ट। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक है द कोस्टल प्लेन, वो कंप्लीट होता है। हमने देखा कि ये जो नैरो स्ट्रिप है इसे हम बोलेंगे कोस्टल प्लेन, और इसके दो टाइप्स होते हैं, एक वेस्टर्न कोस्ट और एक ईस्टर्न कोस्ट। इन्हें भी हमने डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया। तो हमारी वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आइलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.